देश का सबसे बड़ा एग्जाम घोटाला, 3 पेपर लीक और 6 राज्यों तक जांच। कौन है इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड? आखिर कहां तक फैला है ये खतरनाक नेटवर्क? क्या बच पाएगा लाखों बच्चों का भविष्य? देखिए पेपर लीक जांच पर बड़ा खुलासा। देश में इन दिनों पेपर लीक का मामला सुर्खियों में है, जहां एक तरफ नीट और यूजीसी नेट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर भी लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। पेपर लीक से देश भर के छात्र परेशान हैं, वो चाहे कोई भी राज्य हो या पेपर लीक और परीक्षा में धांधली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पेपर लीक के इन मामलों के तार 6 राज्यों से जुड़ते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इस बीच नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है। वहीं यूपी आरओ और एआरओ पेपर लीक मामले में भी धरपकड़ लगातार जारी है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि किस मामले में किस तरह का एक्शन हो रहा है। नीट पेपर लीक प्रकरण से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और इसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहा है। बिहार और झारखंड में बिहार की आर्थिक अपराध शाखा और राज्य पुलिस की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं। अभी तक करीब अलग अलग जगहों से 30 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर आयोजित करवा रही थी, जिसमें देश की 14 शहर भी शामिल थे। 23 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। इस साल 4 जून को जब नीट परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए तो 67 छात्रों ने एक साथ टॉप रैंक हासिल की। 67 उम्मीदवारों ने समान 99.99712 परसेंटाइल स्कोर किया। आज तक कभी भी इतनी संख्या में एक साथ छात्र टॉपर नहीं रहे। सबसे अधिक 2021 में 3 छात्र टॉप पर रहे थे। रिजल्ट देखने के बाद से सवाल खड़े हो गए कि आखिर इतने सारे बच्चों के फुल मार्क्स कैसे आ गए। रिजल्ट के कुछ घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर भी साल की नीट परीक्षा की शुचिता पर गंभीर सवाल उठने लगे। 67 टॉपर्स में से 8 टॉपर्स सेम एग्जाम सेंटर के थे। कई छात्रों का भी कहना था कि उनके नंबर इतने कम नहीं आ सकते। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। कई याचिकाएं दायर की गई, जिस पर अब तक 8 जुलाई को अब सुनवाई होनी है। एक याचिका में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मनमाफिक परीक्षा केंद्र चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों का भी जिक्र किया गया है। मसलन ओडिशा, झारखंड, गुजरात जैसे राज्यों के छात्रों ने नीट परीक्षा देने के लिए गुजरात के गोधरा में एक खास सेंटर चुना था। इन छात्रों ने नीट क्लियर करने और गोधरा में एक खास सेंटर जय जलाराम स्कूल में अपना सेंटर चुनने के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत दी थी। नीट को लेकर दाखिल 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया। पीठ ने इस नोटिस का जवाब 2 सप्ताह में दाखिल करने को कहा है। इन याचिकाओं पर भी 8 जुलाई को अगली सुनवाई मूल याचिका के साथ ही होगी। अब देखना यह है कि लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इन जालसाजों को क्या सजा मिलती है और क्या सीबीआई जैसी मजबूत जांच एजेंसी इनके नेटवर्क को भेद पाएगी और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा। ये वो सवाल है जिनका जवाब अभी जनता जानना चाहती है। उम्मीद करते हैं सरकार और जिम्मेदार ऐसे कदम उठाएं कि लाखों अभ्यर्थी बिना किसी चिंता के अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें और अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।